अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बहुत अच्छे और नायाब टॉपिक के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है छन्नू लाल दिलगीर। छन्नू लाल दिलगीर की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, जो भी अदब नवाज हजरात हैं, जो भी अज़ादार हैं, वो इनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब के हमरा कि छन्नू लाल दिलगीर का ज़माना क्या था, उस वक्त लखनऊ के हालात क्या थे, आपका किस खानवादे और किस कबीले से ताल्लुक़ था। नैयर भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबूज़र भाई वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन आदाब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मुझे शरफ़ अता किया। जिस बैकग्राउंड की बात आप कर रहे हैं, तो दारुल हुकूमत अवध का जो है वो फैज़ाबाद में था। और अवध जो है वो 1722 में जो है वो कायम हो चुका था। और फैज़ाबाद में शुजाउद्दौला थे और अमतुज़्ज़हरा बहू बेगम गुलाब बाड़ी में उनका बेहतरीन मकबरा है। मगर 1755 तक जो है वो उधर पूर्वांचल की तरफ ही इनका सिलसिला रहा। मसलन जलालपुर में उनकी फ़ौजें रहती थीं, उस इलाके का नाम सिपाह है, और वहाँ उनकी पलटनें जहाँ परेड करती थीं वो बाजिदपुर है। या ये कि 1755 में उन्होंने जलालपुर में एक बड़ी दरगाह, जो उनके जाहो जलाल के लिए दस्तावेज़ी हैसियत रखती है, वो इमारत और छोटी दरगाह उन्होंने कायम की थी और बनाई थी। लेकिन 1755 में चूँकि माँ भी वहाँ उनकी थी, अबूज़र भाई आप जानते हैं, और बेटे भी अब यहाँ, तो बेटे के लिए दारुल हुकूमत को तब्दील करना था, तो हमारे इधर जो है वो लखनऊ की तरफ जो है वो आसिफुद्दौला को रवाना किया। और उस वक्त की तारीख़ ये बताती है कि लखनऊ में सिर्फ 5 घर थे। मगर आसिफुद्दौला बहादुर ने एक ऐसा लखनऊ जो खुशबुओं का शहर हो, मोहब्बतों का शहर हो, पहले आप का शहर हो, तो उस शहर को क़ायम करने के लिए 5 लाख अरबाब नज़र, अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब शेर, अरबाब कलम, अरबाब ज़बान को उन्होंने जमा किया। और देखते देखते लखनऊ जो है इस शहर के लिए, और देखते देखते लखनऊ को ऐसे बना दिया जैसे मिस्र का काहिरा हो, जैसे इराक़ का बाबुल और नैनवा हो, जैसे जापान का टोक्यो हो, जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क हो। ये हैसियत लखनऊ की तहज़ीबी, अदबी, सकाफ़ती और इमारत के एतबार से आप देखें उनकी इमारतें। तो उन्होंने एक काम ये किया कि अपने जितने वज़रा थे वो गैर मुस्लिम उन्होंने बनाए, और ख़ास तरीक़े से उसी में उन्होंने ऐसे गैर मुस्लिम हज़रात को, और आज तक उसका सिलसिला ये रहा कि लखनऊ ने रतननाथ को सरशार बना दिया, दयाशंकर को नसीम बना दिया, ब्रिज नारायण को चकबस्त बना दिया, द्वारका प्रसाद को उफ़ुक़ बना दिया, आनंद नारायण को मुल्ला बना दिया, कृष्ण बिहारी को नूर बना दिया, गोपीनाथ को अमन बना दिया, रघुपति साहब को फ़िराक़ बना दिया। बल्कि यूँ अर्ज़ करूँ कि अज़ाए हुसैन का वो सोज़ व गुदास था जिसने कुंवर हुसैन को मुस्तर कर दिया और छन्नू लाल को दिलगीर कर दिया। क्या कहना है? तो उनकी जो वो एक तहज़ीबी और जिसको कहते हैं एक अच्छा मुआशरा और पहले आप और सबके हुकूक़, लाडो साकन की एक झोपड़ी थी किसी गोमती के किनारे। तो जो बड़ा अम्बाड़ा आज जहाँ कायम है, उससे कहा वो ताज़िया वाला वाक़या, ताज़िया वाला वाक़या, हाँ, कि तुम ये अपनी ज़मीन हमें दे दो, हम यहाँ इमामबाड़ा बनाएंगे। तो उसने कहा कि बिल्कुल ले लीजिए, मगर कीमत, तो कहा कि आपकी हुकूमत चाहे जितनी बड़ी हो, मगर इमाम हुसैन के लिए ये गरीब, ये एक साकन जिसका काम ही सकाई करना और पानी पिलाना लोगों को, उसका सिलसिला था, मैं ये ज़मीन की कीमत आप नहीं अदा कर सकते। कहा कीमत क्या होगी फिर? कहा जब तक यहाँ आज़ादारी होगी मेरा ताज़िया वहाँ पे रहेगा, उस अज़ाखाने में, बड़े अम्बाड़े में, और उस पर 365 दिन 24 घंटे एक शमा रोशन रहेगी। चुनांचे शमा आज वहाँ रोशन रहती है। और जब भी जुलूस अज़ा आशूर का बरामद होगा तो मेरा ताज़िया आपके ताज़िए के साथ चलेगा। तो आप देखें, आप तो इसी लखनऊ में हैं जहाँ रोशन चौकी होती है, माही मरातिब होते हैं, वहीं लाडो साकन का ताज़िया होता है। और अज़ादारी है भी खैर यहाँ कि मजलिस में सब एक दूसरे के साथ, जुलूस में सब एक दूसरे के साथ, अमीर गरीब के साथ। तो वो जो पूरी तहज़ीबी फ़ज़ा थी, उसी में एक ख़ानदान था, वो हमारे शमशाबाद से जो है वो मुंशी रसुआ का ख़ानदान था, और उनके 2 बेटे थे। अच्छा, ज़ाहिर सी बात, आसिफुद्दौला का ज़माना 1775 से ले के 1797 तक का है। तो इस बीच में जो है वो झाऊ लाल को उन्होंने अपना नायब वज़ीर आज़म बनाया। अच्छा, अब उन्हीं के जो भाई थे वो हमारे जो है वो छन्नू लाल दिलगीर थे। उनकी की जो विलादत है वो 1198 हिजरी यानी 1783 ईस्वी है, और इंतकाल
64 हिजरी यानी 1847 ईस्वी है। तो ये दोनों भाई जो है वो मुंशी रुसवा के बेटे हैं और उनको जो उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया तो झाऊलाल को, तो ये आप देखें कि बड़े इमामबाड़े से, छोटे इमामबाड़े से निकल के इधर तहसीनगंज और ये आपका जो मुसाहिबगंज और मुफ्तीगंज और इधर हमारे अलमास बाग तक का ये पूरा सिलसिला है। तो झाऊलाल का जो मस्कन था उसी को उन्होंने अपना इमामबाड़ा बना दिया और उन्होंने भी बाद में, हाँ, जो ठाकुरगंज में मौजूद है। और उसके बाद में जब आप जाएं तो आप गोल दरवाज़ा और गोल दरवाजे से जो चौक की तरफ जाएंगे तो फूलों वाली गली है, चांदी के वरख के कूटने की आवाज़ें आएंगी, हुसैनी के हलवे की खुशबू आएगी। तो फिर अकबरी दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा का उस वक्त का लखनऊ है। और वहीं से जब आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये तो आप आज जिसको आप विक्टोरिया स्ट्रीट कहते हैं, ये अंग्रेज़ों ने हमारे मशरक़ी तमद्दुन और सकाफ़त को ख़त्म करने के लिए ये बीच की गली निकाली थी जिसको सड़क आज कहते हैं। वरना नहीं, आसिफुद्दौला साहब के दौर में ये सड़क नहीं हुआ आसिफुद्दौला के ज़माने में ये जो चौक वाला रास्ता है यही हुआ करता था। और ये जो, हाँ, उधर जौहरी महल्ला हो गया, उधर आपका कंकर कुआं हो गया, उधर आगा मीर की डोड़ी हो गई, कटरा बूतराब खां हो गया, ये लखनऊ के शोराफा, उलमा, अफाजिल, इनका जो मस्कन हुआ करता था। और छोटी छोटी गलियाँ, और कुछ गलियाँ आगे जाके बंद हो जाती थीं ताकि वो जो पर्दा है, हिजाब है, पास लिहाज है, मजलिस है, मातम है, उसका लिहाज रहे। अच्छा, इसी तरीके से जैसे वो नाजिम साहब का इमामबाड़ा है जिसमें जोश ने पहला मरसिया पढ़ा था, वो उसके भी जितने भी लखनऊ में जो आपके आशूर खाने हैं, इमामबाड़े हैं, उनके जो दरवाजे होते थे वो शुमाली जानिब को खुलते थे वास्तुकला के एतबार से। लेकिन जब बीच बीच में अंग्रेज़ों ने सड़कें निकाल दी तो वो कोई दरवाज़ा कहीं का बन गया, कोई दरवाज़ा कहीं का बन गया। तो वो जो आपका आज जो विक्टोरिया स्ट्रीट है जिसके चारों तरफ अरबाब इल्म, अरबाब अदब, अरबाब फ़िक्र, अरबाब फ़न, ऐसे ऐसे हजरात हुआ करते थे, वो जब आप तालकटोरे की करबला तक जाते हैं तो आपके दाईं जानिब जो है वो मीर अनीस की रिहाइश थी, जो उनका मस्कन था वही आज उनका मदफन है जो कूचे मीर अनीस कहलाता है। थोड़ा सा नखा से और आगे बढ़ेंगे तो मिर्ज़ा दबीर वहाँ पे थे और वही कूचे दबीर है और वही उनका मस्कन था और वही उनका मदफन है। यहीं पे रिहाइश थी हमारे छन्नू लाल दिलगीर साहब की। तो छन्नू लाल दिलगीर ने जो है वो, जहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, जहाँ पर वो कब्र बनी हुई है, हाँ, टेढ़ी कब्र जिसे हम बोलते हैं, जो हरे रंग की है, तो वो जो टेढ़ी कब्र है वो वहीं पे उनकी रिहाइश थी। और वो जब वो विक्टोरिया स्ट्रीट निकाला गया तो उनका मकान जो है वो उस सड़क की नज़र हो गया, मगर उस कब्र को थोड़ा सा वो सड़क के साथ टच करती हुई जो है वो आज भी बाकी हुई है। मगर आप ये देखें कि वहाँ पे ऐसे, ये चूँकि लखनऊ है तो ये जो इनके वज़रा थे उनको 14 मासूमीन की जो यहाँ करबलाएँ हैं वो हमारे नवाबीन ने अलग अलग ज़मानों में, मौला अली का रोज़ा, बीबी ज़हरा का रोज़ा, इमाम हसन का रोज़ा, इमाम हुसैन का रोज़ा, 8वें इमाम का, जितने भी रोज़े हैं ये सब हमारे अहले हुनूद की निगरानी में, उन वज़रा की निगरानी में बने हैं। मालूम हुआ किसी के जो हैं वो टिकैत राय हैं और किसी के निगरान जो हैं वो झाऊलाल हैं। और फिर ये इस कदर इमाम हुसैन के गम के साथ इनके यहाँ महवियत और इस्तग़राक़ और अक़ीदा इनका जुड़ा कि टिकैत राय ने अपनी करबला बलवानी, गुरुमा पंडिताइन जी ने पढ़ाइन की मस्जिद वहाँ बना दी और झाऊलाल ने अपना इमामबाड़ा यहाँ बना दिया। तो इसी तरीके से जो उनका मस्कन था वो वही है। और आज भी देखिए कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जैनी हो गया, आ गया बज़्म हुसैनी में हुसैनी हो गया। तो वो जो आपको जो उनकी लहद है वो वहाँ पे आज हिंदू जो है वो अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हुए मिलेंगे और हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं वो चादरें चढ़ा रहे हैं और शिया हज़रात जुमेरात को नज़रें न्याज़ें कर रहे हैं। तो ये इनकी कैफियत थी। अच्छा, अब आप देखें कि इस कदर इनको अक़ीदत हुई कि ये तरफ तखल्लुस करते थे छन्नू लाल, और गज़ल के रसिया थे, दीवाने थे। 3 दीवान इनके जो है वो गज़ल में हो चुके थे आलम जवानी में। क्या तखल्लुस करते थे? ये तरब तखल्लुस करते थे। अच्छा, तरब देखिए, एक तरफ तरब जो यानी खुशी और एक तरफ दिलगीर यानी गम। तो जब तक वो गज़ल के हुस्न व इश्क वाली फ़िज़ा में थे तरब थे, और इनके उस्ताद जो थे मिर्ज़ा ख़ानी नवाज़िश थे। मगर वो नवाज़िश साहब जब कानपुर चले गए तो ये उस्ताद नासिख की शागिर्दी में आ गए, और जब नासिख की शागिर्दी में आ गए तो इन्होंने अपना नाम जो है वो 32 साल की उम्र में ग़ुलाम हुसैन रख लिया, यानी ये असनाशरी हो गए। और जब असनाशरी हो गए तो इनकी गज़ल सलाम हो गई और तरब जो है वो दिलगीर हो गए। तो वो जो आप मोती झील की जो नहर है उसमें इन्होंने अपना बस्ता जो है वो सहरा दिया गज़लों वाला, और उसके बाद सिर्फ मरसी इन्होंने कहा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नैयर भाई आपको रोकूंगा कि जैसा कि अभी आपने कहा कि ये असना अशरी हो गए, असना अशरी से क्या मुराद है? असना अशरी यानी कि ये 12 इमाम
के कायल हो गए, यानी कि ये शिया हो गए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी एक पूरी मसनवी में जो है उसका बयान किया। वैसे तो उनकी 2 मसनवियाँ अभी तक महफूज हैं। एक अमीनाबाद का जो पूरा हुस्न है उसको अपनी मसनवी उन्होंने बयान किया है। एक हुसैनाबाद बाजार हुआ करता था, और आज भी अब आप देखिए पेरिस लगता है हुसैनाबाद माशाल्लाह से, तो वो जो ब्यूटी है उसकी, उसके ऊपर एक मसनवी कही थी। ये दोनों मसनवियाँ रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में मौजूद हैं। तो एक मसनवी इन्होंने अपने असना अशरी होने पर कही थी, उसके 4-5 बंद शेर जो है आपने अच्छा मुझे टोक दिया, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो कहते हैं, हुआ मैं जो मशहूर मद्दाहे शाह के आगा हुए जन्नत आराम गाह, ये सुन कर किया आपने सरफराज, दिया हमको हम चश्मों में इम्तियाज़, पढ़ा जबकि मारूज़े खानाजाद, करम से किया नामे बंदा नवाज, करम से किया नामे बंदा पे साद, इसी तरह बरसों मुलाजिम रहा, दुआ गो हमेशा ये खादिम रहा, ज़माना जो शाह ज़मन का हुआ, मुशर्रफ बा इस्लाम बंदा हुआ, इसी साल मैंने लिया ताज़िया, नहीं मेरी इस अर्ज़ में कुछ रहा। तो ये ताज़ियादार हो गए। अच्छा, जब ताज़िया रखा इन्होंने तो ये हर महीने मरसिए की मजलिस कराते थे। अच्छा, जो ज़माना आपने कहा, ये मीर अनीस से पहले ही जो मरसिए का अज्जाए तरकीबी हैं, वो जो मरसिए का दूसरा दौर है, पहला बिल्कुल क्लासिकल जो हमारे दक्कन और दिल्ली में है, लेकिन लखनऊ में जिसने मरसिए के अज्जाए तरकीबी बनाए वो दौर, उसमें 4 बड़े शुअरा हैं। मीर ज़मीर हैं, फसीह हैं, खलीक हैं ख़ुद मीर अनीस के वालिद, और उसमें जो है वो छन्नूलाल दिलगीर हैं। तो इन 4 सुतूनों ने मरसिए का अज्जाए तरकीबी बनाए। तो ये इन तीनों बुज़ुर्गों को, यानी ज़मीर को और फसीह को और खलीक को अपने यहाँ मरसिया पढ़ने के लिए बुलाया करते थे, और मजालिस जो है वो पाबंदी से किया करते थे। ये जब ताज़ियादार हो गए तो ये इनके यहाँ कैफियत थी। हाँ, तो जैसे आपने लखनऊ का भी जिक्र कर दिया और इनके हालात का भी जिक्र कर दिया कि इनके हालात से ये लखनऊ गुजरा, तो हम बाकायदा तौर पर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप असना अशरी हो गए, इनके कलाम के बारे में कुछ थोड़ा सा और भी बताएं। हाँ, कि इनके कलाम बहुत मकबूल हुए, कुछ कन्फ्यूज़न भी उसके बारे में भी आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो कलाम इनके मकबूल ज़माना हुए और जिनको एक शिनाख्त मिली, वो कौन कौन से? हाँ, देखिए, मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि एक तो ये एक ऐसा समंदर है कि इनके कलाम का अंदाज़ा लगाना मुहाल है। और उसके बाद में खाली ये नहीं कि मक़दार के एतबार से ज़्यादा है, बल्कि मेयार के एतबार से भी। मैं 2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ कि छन्नूलाल दिलगीर के बारे में जब कोई खुदाए सुखन मिर्ज़ा सलामत अली दबीर से पूछता था कि क्या आपको उनकी शागिर्दी हासिल करने का शरफ़ हासिल रहा, तो उन्होंने कहा, अगर मुझे ये शरफ़ हासिल होता तो मेरे लिए इससे बड़ा शरफ़ कोई नहीं था। छन्नूलाल दिलगीर के लिए फरमाया मिर्ज़ा दबीर ने। लेकिन झूठ बोलना गुनाह है, इसलिए मैं ये सच कहूँगा कि मैं उनका शागिर्द नहीं रहा। लेकिन अगर कोई यानी दिलगीर का, छन्नूलाल दिलगीर का शागिर्द हो जाता है तो उसके लिए इससे बड़ा शरफ़ कोई नहीं है, काश मैं उनका शागिर्द होता। ये मिर्ज़ा दबीर कहते थे। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खाली दबीर ही नहीं, खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस, इतना बड़ा शायर, वो कहते थे कि उनके बाज़ शेर तो मुझे इतने पसंद हैं कि मैं सर धुनता हूँ। कहती थी, बानो इलाही कीजियो वारिस की खैर, आज क्यों सर से गिरी जाती है चादर बार बार। तो ये जो सर से चादर के गिरने की कैफियत थी, मीर अनीस कहते थे, मुझे इतनी पसंद है कि मेरे सारे मरसिए अगर छन्नूलाल दिलगीर ले लें और ये एक शेर मेरे नाम कर दें तो मैं अपना पूरा दीवान जो है वो उनको देने को तैयार हूँ। ये कैफियत थी इनकी। अच्छा, मगर आपसे अर्ज़ करूँ कि उनके जो कलाम हैं इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि मुंशी नवल किशोर, खैर आज भी दुनिया में उनसे बड़ा पब्लिशर तो 21वीं सदी में भी नहीं कोई कहलाएगा, जितना ज़्यादा उन्होंने छाप दिया और हमारी पूरी तहज़ीब को जिस तरीके से उन्होंने महफूज किया है, अज़ादारी को, मरसिए को, पुरानी अदब को, वैदिक अदब को। तो उन्होंने 6 जिल्दें जो हैं वो खुदाए सुखन मीर अनीस की जो हैं वो शाया की। पहली जिल्द जो है, अच्छा 500 मीर अनीस साहब की नहीं, छन्नूलाल दिलगीर की, छन्नूलाल दिलगीर की पहली जिल्द। अच्छा हाँ, हर जिल्द में 9-9 बंद शाया होते हैं। आप ये सोचिए, आज तो मरसिए के 2 बंद एक सफ़े पे आते हैं, एक सफ़े पे 9 बंद, यानी जो बड़ा साइज़ होता है। और उसके 503 सफ़ात पे पहली जिल्द है, उसमें 44 मरसिए हैं। 500 सफ़ात की दूसरी जिल्द है और उसमें उनके 79 मरसिए हैं।
तीसरी जिल्द उनकी 496 सफ़ात की है, उसमें 91 मरासी हैं। और चौथी जिल्द उनकी 503 सफ़ात की है, उसमें 78 मरसिए हैं। पाँचवीं जिल्द भी 503 सफ़ात की है, उसमें 91 मरसिए हैं। और जो छठी जिल्द है वो 232 सफ़े की है, उसमें उनके 36 मरसिए हैं। अच्छा, उसी की एक जिल्द में है 7वीं जिल्द जानकरीब मंजर आम पर आ रही है, लेकिन वो आई नहीं। अंदाज़ा रहा होगा कि शायद 7 जिल्दों में कलाम चला जाए। आज की तरीके से तो टेक्नोलॉजी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट होता, मगर वो 6 जिल्दों में कलाम कंप्लीट हो गया। अलबत्ता अभी बहुत सारे मरसिए उनके शाया नहीं हुए हैं। उनमें से 24 मरसिए जो हैं वो हमारे, आपने तो ख़ुद काम किया है, कुतुबखाना महमूदाबाद की रियासत का जो है वो उसमें महफूज हैं। 120 मरसिए जो हैं वो जो मसूद हसन रिजवी अदीब का ज़ख़ीरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें मौजूद हैं। और तकी आब्दी साहब के पास कनाडा में 55 मरसिए मौजूद हैं। इस तरीके से उनके मौजूदा मरसिए 616 हैं, जिनके अशार की तादाद टोटल अगर कैलकुलेट की जाए तो आज की तारीख़ में 1,18,000 अशार बनते हैं, जो आज की तारीख़ में महफूज हैं। मरसियों का मजमुआ अपनी जगह, वो सब अपनी जगह, 6 नौहे उनके मिलते हैं। अच्छा, ये 6 जिल्दें जब मैं 1995 में मरसिए पे मकाला लिख रहा था तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की टैगोर लाइब्रेरी में महफूज हैं, मैंने उनको देखा था। तो ये सारे इनके कलाम हैं। जैसा कि नज़ीर भाई अभी आपने पूरी वजाहत के साथ बता दिया कि इतने उनके कलाम थे, तो मरसिए में आपका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा, जो इस तरह से आपने मरसिया गोई की है, उसके बारे में भी चाहते हैं कि थोड़ा सा। हाँ, देखिए, एक तो मरसिया क्या है अबू ज़र भाई, आप देखिए मुसद्दस अपनी जगह है, लेकिन मुसद्दस में चाहे जो मिसरा चाहे जहाँ से कहा जा सकता है, मगर मरसिया एक वाक़यात चाहता है, अज्ज़ाए तरकीबी चाहता है, तसलसल चाहता है, पहले चेहरा हो, चेहरे से माजरा हो, यानी ये चेहरा हमने क्यों कहा है, उसको किस मौजू की तरफ ले जाना है, और उसके बाद में जो वो सरापा है जिसकी शान में मरसिया कहा जा रहा है उसके औसाफ बयान किए जाएँ। फिर आमद है, फिर आमद के बाद जो है वो रजज़ है, और रजज़ के बाद में जब उसकी जंग होगी तो उसकी तलवार और घोड़ा। तलवार घोड़ा इसलिए भी ज़रूरी है कि ये कोई मिसाइल से जंग तो थी नहीं, तो ये रूबरू जंग थी, तो रूबरू जंग के लिए यही हमारे पास टूल्स थे कि घोड़े पे बैठ के तलवार से जंग होती थी। और उसके बाद में रजज़ है, और रजज़ के बाद फिर जंग है, और जंग के बाद शहादत है, शहादत के बाद बैन है। तो ये चीज़ें तैयार करने में फसीह, ज़मीर और खलीक और छन्नू लाल दिलगीर, ये 4 ऐसे हजरात हैं जिन्होंने ये तैयार किया था। मीर अनीस से पहले मीर अनीस ने और मिर्ज़ा दबीर ने उसी को मेराज पे पहुंचाया, लेकिन ये कायम किया हुआ इन बुजुर्गों का ये ज़मीन हमवार की, ये 4 अनासिर। तो मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने कि चेहरा देखिए वो किस अंदाज में कहते हैं, यानी इंसानी रिश्तों के रख रखाव को जितना ज़्यादा मरसिए में बयान किया वो और किसी ने बयान ही नहीं किया है। ज़िंदगी के तमाम रिश्ते मरसिए में आते हैं। तो वो कहते हैं, सच है कि छुपाए से मोहब्बत नहीं छुपती, अखलाक नहीं छुपता है, उल्फत नहीं छुपती, इंसान की कभी खूबी तीनत नहीं छुपती, छुप जाती है हर चीज़, ये आदत नहीं छुपती, तासीर मोहब्बत नहीं, कुछ आज से कल से, आशिक जो किसी का है वो आशिक है अज़ल से। यानी मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत तो अल्लाह रोज़े अज़ल ही रख देता है, वही चीज़ ज़ाहिर होती है। इसीलिए जो अहले बैत का इश्क करने वाला है वो अज़ली तौर पे अपनी तीनत में वो खमीर मोहब्बत में लेके आता है, और वरना जो है वो इंसान अगर उसकी तीनत पाक नहीं है तो फिर वो आशिक अहले बैत हो ही नहीं सकता है। अब वो माजरा जिसकी तरफ, यानी अब इस मोहब्बत को रिश्ते की तरफ लेके जाते हैं। अब माजरा देखिए वो बयान करते हैं कि यानी मोहब्बत जो है वो भाई की, हज़रत अब्बास की तरफ जाना है, तो भाई की मोहब्बत क्या है, इसकी तरफ जब वो जाते हैं तो हज़रत अब्बास तो भाई की मोहब्बत का शाहकार नमूना है। तो वो देखिए कि सबको मालूम है ये लख्ते जिगर है फ़र्जंद, क़ुव्वत रूह है और नूर पिदर है फ़र्जंद, खल्क़ में नख्ल तमन्ना का समर है फ़र्जंद, नाम आफ़ाक़ में बाक़ी है अगर है फ़र्जंद, पर नहीं बेटे से कम होता है खुशबू भाई, क़ुव्वत दिल है पिसर, क़ुव्वत बाजू भाई। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के क़ुव्वत बाजू हैं। तो अब आप देखिए, मैंने चेहरा आपके सामने पेश किया, माजरा पेश किया, अब सरापा। सरापा में सर से पैर तक ममदू की तारीफ़ की जाती है, यानी उसके गेसुओं से लेके उसके पैर, उसकी उंगलियां, उसके चेहरे, उसका नाक, उसका नक्शा, ये सरापा निगारी हमारे मरसिए का एक बड़ा हिस्सा है। तो हज़रत अब्बास अलमदार, जाहिर सी बात है वो शक्ल में, सूरत में, सीरत में जैसे हज़रत अली अकबर रसूल अल्लाह की शबी थे, वैसे ही हज़रत अब्बास मौला अली की शबी थे। तो वो कहते हैं, देखिए, वस्फ़े दहने तंग में मुँह मेरा हुआ बंद, शीरीनी में हो उसके बराबर न कभी कन, हर गुंचे फिरदौस भी दिलचस्प है हर चंद, हाथ आया है पर उसके कहाँ वैसा शकरखंद, सब दांत सफ़ेद उसके थे और सुर्ख दहन था, वो हल्क़े याकूत पुरज़ दुर्रे आदन था।
वाह। तो हज़रत अब्बास के दांतों को दुर्र-ए-अदन सफ़ेद मोती से वो तशबीह देना। आप देखिए शायरी उस ज़माने में कैसी होती थी। अब उसके बाद में मरसिया में आमद होती है, तो अब आमद में हज़रत अब्बास की आमद तो क्या कहने, और अनीस दबीर ने तो बहुत कमाल किया, मगर उसकी जो पहली ज़मीन बनाई कि हज़रत अब्बास जब आते हैं तो नहर फ़ुरात पे क्या आलम होता है, तो हलचल तमाम फ़ौज मुखालिफ में पड़ गई, यानी ये समझे आए हैं एजाज से अली, देखा हरास फ़ौज में अपनी जो उस घड़ी, बोला उमर ये शिम्र से क्या राय है तेरी, गो मेरी सारी फ़ौज को इस दम हरास है, पर मुझको अब भी तेरी सियासत से आस है, यानी तू फ़ौजों को, मोर्चे को थोड़ा बदल, ताकि हज़रत अब्बास के मुकाबले पे फ़ौजें आएँ जो भाग खड़ी हुई हैं। अब हज़रत अब्बास ऐसे में रजज़ फरमाते हैं। अब वो रजज़ में इमाम हुसैन की तारीफ़ कैसे करते हैं, एक एक बंद में खाली, ताकि ये अज्ज़ाए तरकीबी जिन्होंने बनाए उन्होंने कैसे ये हमारे सामने शायरी पेश की थी। रुतबे से मेरे कब है किसी को बराबरी, उस शह कहूँ ग़ुलाम जो शिद्दत से है जरी, फरमाया है खुदा ने उसे रिच से बरी, आया तथीर देखिए, थर्राता आगे आता है सुल्तान खावरी, खिदमत में उस जनाब की मैं हूँ रहा सदा, रूही फ़िदाक जिसको नबी ने कहा सदा, जिसके लिए नबी कहते थे कि मेरी रूह और जान हुसैन पे फ़िदा, मैं उसका ग़ुलाम हूँ और उसका अलमदार हूँ। अच्छा, रुख़सत के लिए अनीस दबीर ने भी, जो इमाम हुसैन के बाद सबसे ज़्यादा कैफ़ियत की रुख़सत है वो हज़रत अली अकबर की है। हज़रत अली अकबर की रुख़सत देखिए, ये कहते हैं, ज़ैनब ने कहा चाहती थी मैं उसे जी से, क्या खाक अब उम्मीद कोई होवे किसी से, थी मुझको तवक्को न ये हम शक्ल नबी से, ये भी न ख़याल आया कि पूछो तो फूफी से, कहना कभी अकबर का नहीं टाला था हमने, क्यों भाभी इसी दिन के लिए पाला था हमने। उम्मे लैला, यानी बेटे वो उम्मे लैला के हैं मगर पाला जनाब ज़ैनब ने है, तो उस कैफियत को जो है वो बयान करते हैं कि क्या इसी दिन के लिए मैंने अली अकबर को पाला था। और इसी तरीके से एक देखिए, एक वाक़या होता है, एक वक़ूआ, जैसे हज़रत अली अकबर की शहादत है एक वाक़या, हज़रत अब्बास की शहादत है एक वाक़या, लेकिन दरिया पे आना एक वक़ूआ, दरिया में उतरना एक वक़ूआ, मश्क भरना एक वक़ूआ, उसके बाद अलम में फिर बांधना एक वक़ूआ। अगर वक़ूआ को आसान ज़बान में कहेंगे तो क्या कहेंगे? यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं। जैसे ही हज़रत अब्बास नहर में जाते हैं तो दुश्मनों में भगदड़ मचती है कि वो तो अपना मकसद पूरा कर ले रहे हैं, मश्क भर लेंगे। और अब ख़ैमे में जनाब सकीना को जैसे ही ये ख़बर मिलती है कि मेरा चचा दरिया में उतर चुका है, मश्क भर रहा है, तो अपनी चची हज़रत लबाबा के पास जाती हैं, लिपट जाती हैं, मेरा चचा मश्क भर के लाने वाला है। उस कैफियत को देखो बयान करती हैं, सुन के ये बात हुई क्या ही सकीना को खुशी, मुत्तसिल ज़ौजे अब्बास के दौड़ी वो गई, लग के छाती से लगी कहने, सुना तुमने चची दाखिले नहर हुए हज़रत अब्बास अली, बस न रो तुम्हें शक्लान के दिखलाते हैं, अब कोई दम में भरी मश्क मेरी लाते हैं। तो मेरी मश्क भर के वो हज़रत अब्बास लाने वाले हैं। अब हज़रत अब्बास की जो जंग होती है, अब जंग में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि तलवार और घोड़ा और जंग, उससे ये तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो तलवार के लिए देखिए कि भाई रूबरू जंग हो रही है, तो हज़रत अब्बास की तलवार की तारीफ़ वो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे बाज़ हज़रात सोचते हैं कि हज़रत अब्बास ने तो खाली नेज़ा का इस्तेमाल किया था। ठीक है, जब वो दरिया पे गए तो सिर्फ नेज़ा था, मगर वो कमांडर थे, तो वो कमांडर कभी किसी की मदद के लिए जा रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, कभी किसी को लेने जा रहा है, तो कभी तलवार भी चलाएंगे, कभी नेज़ा भी, कभी भाला भी। ये हज़रत अब्बास की शान है। तो वो कहते हैं कि खूबी कहूँ इन हाथों की या तेज़ी शमशीर, सो काम पे उड़कर गया सर से तने बेपीर, शमशीर अलमदार थी शहबाज की तस्वीर, थर्राते थे सब अहले जफ़ा मिसले आसाफीर, यानी परिंदों की तरीके से वो तेग न थी ख़ास की, नयाम की दुश्मन थी वो तो फ़कत दुश्मन इस्लाम की दुश्मन। और ऐसे ही घोड़े की तारीफ़ वो हज़रत अब्बास अशल घोड़े पे सवार हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, करबला के जो घोड़े हैं, तलवारें हैं, उनका एक पूरा पस मंज़र है, उनका शजरा है कि उस गाजी के घोड़ा था तहरा वो परिवश, जूँ गेसुए मुश्किन दुमो बाल उसके थे दिलकश, शक्ल ऐसी के गर हूर उसे देखे तो हो गश, था खिरमन आदा के लिए शोले आतश, हमरा हवा क्या हो जो सूरत पे वो आ जाए, साथ खुद के तसव्वुर में फलक से ना उड़ा जाए। और इसी तरीके से अब जब जंग हज़रत अब्बास कर रहे हैं, तो हज़रत अब्बास की जंग तो वो जलाल और वो जमाल और वो कमाल, वो लड़ाई, वो कलाई, वो सफाई, वो रंग, वो ढंग, वो जंग, सब कहते थे कि जैसे मौला अली आ गए। तो वो देखिए कहते हैं दरिया के किनारे जब जंग कर रहे हैं, तो दरिया के किनारे उमर साद खुद आया
वो जबकि 16 किलोमीटर दूर पे खैमा था, मगर वो अब जब फौज काबू में नहीं है तो संभालने के लिए आया। दरिया के किनारे, अब लखनऊ की ज़बान देखिए वाला, कि दरिया के किनारे उमर साथ खुद आया, और जिस गोल को देखा मुतरद्दिद उसे पाया, की मिन्नतें और ठुड़ियों में हाथ लगाया। चलो चलो लड़ो, कहाँ भाग रहे हो। की मिन्नतें और ठुड़ियों में हाथ लगाया, जो जो मुतफर्रिक था परा उसका जमाया, थे होश ना कायम में सरदार किसी के, सब कांपते थे खौफ से अब्बास से अली के। अच्छा, अब जो आखिरी बंदा है बैन, जो मरसिया को मरसिया बनाता है, जो आखिरी जुज़ है, तो उस बैन के लिए हज़रत अली अकबर की शहादत पे जनाब ज़ैनब बैन करती हैं, लाश आई है और जिस फूफी ने माँ बन के पाला है वो देख रही है। अच्छा, अभी तक तो वो जनाब ज़ैनब के मुंह से अगर ज़रा सा आह निकल जाए तो अली अकबर तड़प जाते थे, अब वो बैन कर रही हैं, अब वो लाशा रखा हुआ है। उस कैफियत को बयान करती हैं, रो रो के ये ज़ैनब ने किए बैन, जो उस आन पास आके सकीना ये पुकारी के फूफी जान, ये नींद है कैसी मेरी अब अक्ल है हैरान, सब रोते हैं ये सोते हैं, ये कैसा है उन्वान है मुझको अजब सोने में, हम शक्ल नबी के सोते नहीं इस तरह से रोने पे किसी के। तो ये बैन की कैफियत है। दिलगीर साहब ने मतलब वाकई कलम तोड़ दिया जिस तरह से ये मरसिया आपने बयान किया। बहरहाल दिलगीर साहब को ये खिराज अक़ीदत भी होगा, उनके लिए साले सवाब भी है। अच्छा अबू ज़र भाई, एक चीज़ और भी थी कि ये तो शहादत करबला के बैन हैं, मगर दो इवेंट ऐसे भी हैं मरसिये में, यानी कि ऐसे सैड। एक तो मदीने से 28 रजब का जब काफ़िला चलता है, और दूसरे जब असीरी के बाद रिहाई होती है। तो इस पे भी जो शाहकार मरसिये छन्नूलाल दिलगीर साहब ने कहे, एक मरसिये में देखिए कि जब तैयारी हो रही है तो दो बहनें हैं, हज़रत सकीना, हज़रत सोहरा। हज़रत सकीना को करबला आना, हज़रत सोहरा को वहाँ रह जाना है। तो जो बेकरारी है, जो फ़ुरक़त है हज़रत सोहरा की, सुबह से काफ़िले की तैयारी है, तो अब छोटी बहन ही के पास तो बार बार जाके वो एक नफसियाती बच्चों की जो उम्रें होती हैं वहाँ जाके कहती हैं, कहने लगी सकीना से सोहरा पुकार कर उठ कर पिदर के जानू से, आओ ज़रा इधर, बीमार को भुला दिया क्यों तूने इस कदर, ये आज क्या है तुम जो मिलाती नहीं नज़र, तुमने सफ़र से पहले ही तोड़ी कमर मेरी, क्यों आज सुबह आके न पूछी खबर मेरी। हर सुबह को पहनती जाती थी, अब कितना एहसास होगा कि आज सुबह को तुम आई नहीं इसके लिए कि तुम्हें जाना है और तुम मुझे फेस नहीं कर पा रही हो। ये कैफियत देखिए। अच्छा बहना बताओ, जिक्र मेरा भी सुना है कुछ, मेरे भी हक़ में बाबा ने मुँह से कहा है कुछ, चलना न चलना मेरा भी साबित हुआ है कुछ, पोशीदा है ये राज कि तुम पर खुला है कुछ, और कैसा सफ़र है ये कि फूफी जान रोती हैं, ये क्या सबब है बातें जो कानों में होती हैं, ये मुझसे छुप छुप के जो सरगोशियाँ हो रही हैं, इसका मतलब मुझे नहीं ले जाना है, ये बेचैनी देखें। और इसी तरीके से जब ज़िंदान शाम से रिहाई होती है तो जनाब ज़ैनब का बैन, इसलिए कि अब मैं जाके क्या करूँगी, अब मेरा भाई नहीं रहा, मेरा भतीजा नहीं रहा, मेरे बेटे नहीं रहे, यानी मेरे तमाम पूरा जो चमन था वीरान हो गया, जाके क्या कहूँगी मदीने वालों को। जब आया असीरों के लिए हुक्म रिहाई, ज़ैनब ने ख़बर क़ैद से छुटने की जो पाई, कहने लगी हज़रत ने बहुत देर लगाई, छुटने का तो वक्त आया मगर आए न भाई, नए सिब्ते नबी बेसिब्ते नबी, लुत्फ़ रिहाई नहीं लोगो, ज़िंदा से न निकलूँगी कि भाई नहीं लोगो, जिस दम न रहा सर पे मेरे साये सरवर, फिर मुझको असीरी और रिहाई है बराबर, अकबर है न कासिम है न अब्बास दिलावर, ये मेरी रिहाई तो है अब क़ैद से बदतर, सर प्यारों के कटवा के छुटी क़ैद से तो क्या, बिन भाई के कहला के छुटी क़ैद से तो क्या। अच्छा अब ये एक मरसिया और है उनका, चहलुम के दिन जब मौला सज्जाद बीबी ज़ैनब बीबी उम्मे कुलसूम के साथ, यानी लुटी हुई करबला को लेके करबला पहुँचते हैं, और वहाँ जाके कहते हैं अली अकबर, बर्ची का फल खाना आसान था मगर फुफियों को बेचादर लेके कूफे और शाम में जाना मुश्किल था। तो उस वक्त का जो मरसिया है वो लखनऊ के चहलुम में, अमरोहे में, जलालपुर में, पूरी दुनिया में जो पढ़ा जाता है सोसान हजरात जैसा पढ़ते हैं। मेरे दादा रफ़ीक़ हुसैन करबलाई साहब जिस तरीके से अपने बस्ते के साथ पढ़ते थे, तब का सुना हुआ मरसिया मैं 2-3 बंद उनके पेश करता हूँ। और देखिए वो अजीब व गरीब कि क़ैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए और सब अहले हरम बादिल नाशाद आए, बाप और भाई जो बीमार को वहाँ याद आए, कब्र पर बाप की करते हुए फरियाद आए, ऐ पिदर तूल खिंचा अब मेरी बीमारी को, उठ के छाती से लगा लीजिए आज़ारी को, आपसे अपनी असीरी के कहूँ क्या हालात,
कहचा कहचा मपिराए पिदरे नेक सिफात, कैद खाने में अजब तौर के देखे आफात, आपसे छुट के न मैं चैन से सोया एक रात, आँख गर हालत गश में मेरी खुल जाती थी, कान में नाले जहरा की सदा आती थी। इस कदर पर्दा नशीनों को सताते थे शरीर, कोई रोती थी तो दिखलाते थे नैज़ा बेपीर, नाला कर सकता न था कोई सिवाय जंजीर, सफ़र शाम की ईज़ा में करूं क्या तकरीर, एक तो तौक से गर्दन को गिरा बारी थी, दूसरे पाँव की जंजीर बहुत भारी थी। क़यामत का मरसिया है ये चलूं के हाल का। जी जी। तो मुसलसल हमारी मरसी में भी गुफ्तगू हो रही है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी वजाहतें आपने फरमा दी, लेकिन चूँकि अब मरसी पे बात आ गई तो एक नौहा जो मकबूल ज़माना हुआ, घबराएगी ज़ैनब, जो छन्नूलाल दिलगीर साहब ने लिखा, उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक प्रूफ? हाँ देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा एक बात ये भी है कि भाई जिसने, मैंने आपको सब गिन के बता दिए कि 1,18,000 अशार उनके मौजूद हैं, तो अगर एक कोई कलाम उनका नहीं भी है तो उनकी अज़मत पे कोई हर्फ नहीं आता है। इसी तरीके से ये जो नौहा है उनका जो, हाँ मैं अर्ज़ करूँ, ऐसा हुआ कि चूँकि हमारे लोरपुर के जो है वो नासिर जहाँ और आज उनके बेटे असद जहाँ, अल्लाह ने क्या सोच दिया है, उन्होंने जो ख़ास तरीके से उनके यूँ तो जितने भी कलाम उन्होंने पढ़े, मगर 2 कलाम, एक सलाम आखिर यानी सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, और एक ये कि भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, बेपर्दा हुई कैद में, कैद भी ख़हर ने उठाई पर मौत ना आई, क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, पूछेंगे जो सब लोग कि बाजू पे हुआ क्या, ये नील है कैसा, किस किस को निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब। ये असल में नौहा किस दर्द के साथ पढ़ा है नासिर जहाँ ने। तो आपने भी, आप थोड़ा सा बाद में भाई, पहले तो वो जो रिकॉर्ड होता था और उसके बाद में हमें याद है हम लोगों के कैसेट साफ करते थे, वो जो टेप वाला जो उंगली में ऐसे नचा देते थे या कलम में, तो उससे कब्ल का वाक़या। तो आप भी जब वो कैसेट था तो एक रैपर बनाते थे, ब्लैक वाले जो, हाँ, तो जो ब्लैक वाले पर भी ऊपर से एक रैपर बनता था। अच्छा, वो आज तो जो है वो ग्रामोफोन कह सकते हैं, ग्रामोफोन पे जो लगता था। तो आज जो ये चैनल आपके यूट्यूब हैं, इसमें तो फिर भी बहुत ज़िंदगी है। वो 2 साल से ज़्यादा वो कैसेटें चलती नहीं थी, तो नजफ़ी कैसेट वगैरह ने उसे वो एक रिकॉर्ड बनाया था। उसमें असद जहाँ ने आले रज़ा का वो सलाम आखिर, सलाम खाक नशीनों पे, वो भी था, और 5-6 कलाम और भी थे, तो उस पर आले रज़ा लिखा हुआ था। फिर वो कैसेट चलना बंद हो गया। वो हमारे आशूर काज़मी साहब लंदन में होते थे, जरार काज़मी साहब के ज़रिए से, उनके भाई के ज़रिए, महमूदाबाद गली में मेरा क़याम उनके यहाँ हुआ करता था, तो उन्होंने भेजा उसे, मगर वो कैसेट तो चला नहीं, मगर उनको गुमान हुआ कि ये शायद आले रज़ा साहब का है। तो उन्होंने अपनी किताब, हाँ, उर्दू मरसिए का सफ़र ज़ख़ीम सी किताब है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि ये कलाम आले रज़ा का है। फिर ये हुआ कि नहीं साहब, आले रज़ा साहब का तो नहीं है, तो फिर लोगों ने उसको अलग अलग नामों से बताया। किसी ने कहा नहीं साहब, ये तो जो है वो मतीन साहब का है, तो यह हुआ कौन वाले मतीन, तो मतीन नाम के 4 शायर मिले, एक और नौहे के शायर मिले, भाई मतीन बुरहानपुरी, इनायत हुसैन मतीन सहारनपुरी और महबूब हुसैन मतीन जायसी, और सबसे बड़े तो मियाँ मतीन जो दिल्ली वाले थे, मीर असद अली मतीन, जो शहीद हो गए थे सिर्फ शहज़ादी ज़हरा के हक़ पे उन्होंने जो कलाम कहा था उसकी वजह से, इतने बड़े शायर थे। मगर साहब असल में किसी ने इसका मख्ता नहीं कहा, न ये चैलेंज किया कि ये मेरा है, मगर हमारे, आप तो वाकिफ़ हैं, हैदर रज़ा लखनवी साहब, उन्होंने जो है वो 2008 में जो है वो किताब शाया की, अलगदीर बुक एजेंसी से, बयाज़े करबला, उसमें मख्ते के साथ जो है इस नौहे को शामिल किया। अच्छा यही नहीं, बल्कि जब हम ताजुद्दीन ज़ख्मी साहब जो 1894 ईस्वी में इसी लखनऊ में ख़यालीगंज में पैदा हुए और उनका इंतकाल 1984 में लाहौर में हुआ, हिजरत करके चले गए थे, उनके नौहों की दूसरी बयाज़ें देखते हैं तो उनके 8 नौहे इसी बहर में मिलते हैं, यानी मुस्तज़ात के साथ, टुकड़ों के साथ, इसी वज़न में, वो उनके मिजाज की बहर है, नंबर 1। उसके बाद में जो उनकी बेटियां और उनकी जो नवासियां और पोतियों के यहाँ जो मुसलसल डायरियों में कलाम मिले, तो उन्होंने चैलेंज भी किया। एक तो दिलगीर के भी वारिसीन मुझे मिले, यानी जब हम कलकत्ते जाया करते थे 25-30 साल पहले, और कभी कभी पानी के जहाज़ से ढाका और चिटागांव चले जाया करते थे, तो मालूम ये हुआ, जैसे राहुल सिंह चौहान नहीं, आपके साथ मोहब्बत करने वालों में पूरी नस्ल वक्फ है, ऐसे ही झाऊ लाल भी और छन्नू लाल भी, ये आसफुद
उद्दौला से लेके वाजिद अली शाह तक, ये फिर इन्होंने इस दरबार को छोड़ा नहीं है। वाजिद अली शाह के साथ तक बाद में ये लोग कलकत्ते चले गए और इनकी नस्लें जब शिया हो गई तो वो आज तक वो उनकी नस्लें, मुझे लोग मिले मजालिस वगैरह मुनक़िद करते थे, उनकी जनरेशन आज मौजूद है। मगर उन्होंने भी ये चैलेंज नहीं किया कि हमको अपना घर की किसी बयाज में ये नौहा। और जिन 6 कुल्लियात की जिल्दों का जिक्र मैंने आपके सामने किया, ये मुंशी नवल किशोर ने जो छापी, उनमें 6 नौहे मिलते हैं और ये नौहा उनके कुल्लियात में नहीं है। और जो ताजुद्दीन ज़ख्मी की बयाज़ों में ये नौहा मौजूद है और उनका जो मख्ता है उसमें ज़ख्मी तखल्लुस आता है। बस उसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो ज़ख्मी जो वज़न है, इत्तफ़ाक़ ऐसा कि मसलन ज़ख्मी के वज़न में आप अरशी रख सकते हैं, नजमी रख सकते हैं, रज़मी रख सकते हैं, फैज़ी रख सकते हैं, लेकिन नजमी के वज़न में मतीन तो नहीं आएगा, नजमी के वज़न में दिलगीर तो नहीं आएगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सहवन चला गया, इसलिए कि वज़नी अलग है। अब वो मख्ता मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ज़ख्मी यही कहती थी, यदुल्लाह की जाई है मेरे भाई, अब काहे को तुरबत पे तेरे आएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। चुनांचे तहक़ीक़ में कोई भी हर्फ़ आखिर नहीं होता, यानी मुझसे आगे अगर किसी की तहक़ीक़ है तो उसकी बात मुझे भी मान लेना चाहिए, लेकिन मौजूदा तहक़ीक़ी दस्तावेज़ों से ये बात साबित होती है कि ये कलाम यानी घबराएगी ज़ैनब, जो हमारे यहाँ शाम ग़रीबा की मजलिसों में मुसलसल से उसके साथ में पढ़ा जाता है और जिससे क़यामत और पिट्टस पड़ जाती है, वो नौहा ताजुद्दीन ज़ख्मी लखनवी का है जो लाहौर में जाके इंतकाल कर गए थे। बहुत शुक्रिया नैयर भाई। मुझे लगता है कि इस हवाले से काफ़ी मुदल्लल आपने गुफ्तगू भी कर ली और एक कुछ ऑथेंटिक प्रूफ भी दे दिया आपने, और एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो कि छन्नूलाल दलगीर साहब के हवाले से सामीन तक पहुंची। यकीनन बहुत से लोगों ने इस पर तारीख़ लिखी है, गूगल्स पे इंसाइक्लोपीडिया चीज़ें नज़र आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब ने इन बातों पर गुफ्तगू की, यकीनन ये एक तारीख़ रकम करेगी। और आपने जैसा अर्ज़ कर दिया कि कोई भी लफ्ज़, कोई भी तहक़ीक़ हर्फ़ आखिर नहीं होती, यकीनन इस पर काम होता रहेगा। और हमारी जो एक ख्वाहिश थी कि हिंदू शुअरा के साथ जिन्होंने अज़दारी में कंट्रीब्यूशन किया, जिन्होंने अदब में कंट्रीब्यूशन किया, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करें। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला डॉक्टर अब्बास नैयर जलालपुरी साहब के हमरा जारी और सारी रहेगा। जब तक के लिए दिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, वस्सलाम।